तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पेरिसाइक्लिक में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पूरी तरह से बाइंड अप कर ली थी। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको लास्ट में दी थी, उनके सॉल्यूशंस वगैरह अभी देते हैं हम लोग। लास्ट के अंदर देखेंगे उन क्वेश्चंस को आपने क्या किया है, वो भी देखेंगे, डिस्कशन करेंगे उसका। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। देखो भाई, साइक्लो एडिशन रिएक्शंस का जो इंट्रोडक्शन है यह मैं आप लोगों को दे चुका था। क्या मतलब है कि साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हम कहते किसको हैं, ये हम लोग जानते हैं कि इट इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अनसैचुरेटेड मॉइटी। जब भी कभी दो अनसैचुरेटेड मॉइटी आपस में जुड़ती है तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं साइक्लो एडिशन। और आपस में जुड़ने से दो अनसैचुरेटेड मॉइटी के हमें एक साइक्लिक एडक्ट मिलता है। क्लियर? अगर हम ये कह दें कि इस प्रोसेस का बिल्कुल रिवर्स हो रहा है तो रिवर्स प्रोसेस क्या कहलाता है? रेट्रोसाइक्लो एडिशन। यानी रिवर्स ऑफ साइक्लो एडिशन इज कॉल्ड रेट्रोसाइक्लो एडिशंस। जब भी कभी दो अनसैचुरेटेड मॉइटी मिलती है तो ये दोनों अनसैचुरेटेड मॉइटी अलग अलग मॉलिक्यूल का पार्ट भी हो सकती है और एक ही मॉलिक्यूल का पार्ट भी हो सकती है। अगर ये दोनों अनसैचुरेटेड मॉइटी अलग अलग मॉलिक्यूल का पार्ट है तो हम इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लो एडिशन। और अगर ये एक ही मॉलिक्यूल का पार्ट है तो हम इसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लो एडिशन। आई बात समझ में? तो साइक्लो एडिशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू अनसैचुरेटेड मॉइटी, दो अनसैचुरेटेड मॉइटी का आपस में जुड़ना। दो प्रकार का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। और रिवर्स ऑफ साइक्लो एडिशन क्या कहलाता है? रेट्रोसाइक्लो एडिशन। ये सब कुछ हम लोग लिख चुके हैं। आज मैं आप लोगों से ये डिस्कस कर रहा हूं, जब भी कभी साइक्लो एडिशन होता है तो हमें इसमें दो प्रकार के मोड पते होने चाहिए। एक होता है सुप्रा एडिशन और एक होता है एंट्रा एडिशन। समझना, एक हम कहते हैं सुप्रा एडिशन और एक के लिए हम कहते हैं एंट्रा एडिशन। ये लीजिए, एक सुप्रा एडिशन और एक एंट्रा एडिशन। आ गई बात समझ में? चलिए अब देखिएगा, सुप्रा एडिशन और एंट्रा एडिशन का पहले हम फर्क समझते हैं। दोनों का फर्क क्या है, दोनों की मीनिंग क्या है? सुप्रा एडिशन का मतलब होता है कि यदि एक अनसैचुरेटेड मॉइटी के द्वारा दोनों सिग्मा बॉन्ड एक ही फेस से बनाए जाए तो हम ऐसे एडिशन को क्या कहते हैं? सुप्रा एडिशन। तो सुप्रा एडिशन का मतलब मैंने क्या बोला? बोथ सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम फेस ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड। दोनों सिग्मा बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड के सेम फेस से बनाए जाएंगे। तो सुप्रा एडिशन को मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब है बोथ सिग्मा बॉन्ड्स are formed from the same face of the multiple bond। दोनों सिग्मा बॉन्ड सेम फेस ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड से बनते हैं। सेम फेस याद करो, सेम फेस, इस पर फोकस करो, सेम फेस ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड। इसका क्या मतलब है, इसको आप जरा समझना। मान लो मैंने कोई इथाइलिन ली। इथाइलिन सिस्टम का मतलब है कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, दैट इज द इथाइलिन। और मैंने इस पे ये दो पी ऑर्बिटल्स लिए। ये लीजिए, ये पाई बॉन्ड ऐसे ही बनता है, करेक्ट? अब ये जो पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व दो पी ऑर्बिटल है, ये और एक ये पी ऑर्बिटल है। अगर ये सिस्टम अपने दोनों सिग्मा बॉन्ड कहां से बनाए? ऊपर से, यानी दोनों सिग्मा बॉन्ड ऊपर से बने। तो बोलो दोनों सिग्मा बॉन्ड एक ही फेस से बने, इस फेस से इस फेस से, मतलब एक ही फेस से दोनों सिग्मा बॉन्ड बने, तो मैं इसको बोलूंगा सुप्रा एडिशन। या मैं ये कह दूं, अगर ये सिस्टम अपने दोनों सिग्मा बॉन्ड नीचे से बनाए, यहां से और यहां से, तो बताओ वापस से दोनों सिग्मा बॉन्ड नीचे की फेस से बने, मतलब सेम फेस से बने, तो भी मैं इसको बोलूंगा सुप्रा एडिशन। सेम फेस से बनने चाहिए दोनों सिग्मा बॉन्ड। अब ये सेम फेस या तो ऊपर की हो या नीचे की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब है? और आप इसको डायग्राम से समझो। सपोज ये कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर ये लीजिए, ये दो पी ऑर्बिटल मैंने टर्मिनल कार्बन एटम के लगाए। अब मैं ये कह रहा हूं कि यदि दोनों सिग्मा बॉन्ड या तो ऐसे बने,
ये लीजिए, तो दोनों सिग्मा बॉन्ड बोलिए सेम फेस से बन रहे हैं, ऊपर की फेस से बन रहे हैं दोनों सिग्मा बॉन्ड, तो मैं इसको बोलूंगा सुप्रा एडिशन। क्या बोलूंगा मैं इसे, सुप्रा एडिशन। और अगर मान लीजिए, ये लीजिए, दोनों सिग्मा बॉन्ड नीचे की फेस से बन रहे हैं, देखो ये लीजिए, इसने दोनों सिग्मा बॉन्ड अपने नीचे की फेस से ही बनाए, तो वापस से मैं क्या बोलूंगा, फेस तो सेम ही काम आ रही है, बस वो नीचे की आ रही है, अभी भी ये क्या बोला जाएगा, सुप्रा एडिशन। अभी भी ये क्या बोला जाएगा, सुप्रा एडिशन। तो सुप्रा एडिशन का मतलब आप समझ रहे हो, बोथ सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम फेस ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड, दोनों सिग्मा बॉन्ड सेम फेस ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड से बन रहे हैं। आगे बात समझिए, क्लियर है? आगे देखिए, आगे देखिएगा आप सभी लोग। अब मैं आता हूं एंट्रा एडिशन पर। देखो एंट्रा एडिशन का क्या मतलब है, एंट्रा एडिशन का मतलब है कि दोनों सिग्मा बॉन्ड ऑपोजिट फेस से अगर बनते हैं तो ऐसे एडिशन को हम एंट्रा एडिशन के नाम से जानते हैं। तो एंट्रा एडिशन का मतलब मैं ये कह रहा हूं, बोथ सिग्मा बॉन्ड्स आर formed from the opposite face of the मल्टीपल बॉन्ड। देखो इसका क्या मतलब है, इसे भी समझो। सपोज ये कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये लीजिए और ये लीजिए, ये इसके टर्मिनल पी ऑर्बिटल है। अगर ये सिस्टम अपना एक सिग्मा बॉन्ड तो बनाए ऊपर से और एक सिग्मा बॉन्ड बनाए नीचे से, तो बताइए दोनों सिग्मा बॉन्ड ऑपोजिट फेस से बन रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड ऊपर की फेस से बन रहा है और एक सिग्मा बॉन्ड नीचे की फेस से बन रहा है, तो हम इसको कहेंगे एंट्रा एडिशन। ये एंट्रा एडिशन कर रहा है। ठीक है, या मैं ऐसे कह दूं, ये लीजिए, ये वही कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और अब के मैं ये कह दूं कि यहां इधर तो नीचे की फेस आ जाए काम इस वाले से और इस वाले से ऊपर की फेस आ जाए, बात वही है। कुल मिला के एक सिग्मा बॉन्ड नीचे की फेस से, एक सिग्मा बॉन्ड ऊपर की फेस से, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, वही एंट्रा एडिशन। इसको भी बोला जाएगा, इसे भी कहा जाएगा एंट्रा एडिशन। क्या बोला जाएगा इसे, एंट्रा एडिशन। ओके, तो बताइए सुप्रा एडिशन एंड एंट्रा एडिशन, इन दोनों का मीनिंग आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे की चीज आपको इसमें समझाता हूं। देखो भाई, जब भी कभी साइक्लो एडिशन के दौरान दो अनसैचुरेटेड सिस्टम एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो कैसे जुड़ते हैं इसे आप लोग समझो जरा। देखो, दो अनसैचुरेटेड सिस्टम कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, यह मैं आपको समझाता हूं। देखो दो अनसैचुरेटेड सिस्टम जब भी कभी एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से ऐड होते हैं ड्यूरिंग द साइक्लो एडिशन, तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होते कहाँ हैं, तो याद रखना वो दोनों एक दूसरे के ऊपर और नीचे होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर और नीचे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज समझो। हम ये लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग द साइक्लो एडिशन, जब भी कभी साइक्लो एडिशन होता है तो उस दौरान बोथ अनसैचुरेटेड मॉइटी लाइज अबव एंड बिलो विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। तो हम लिखेंगे ड्यूरिंग साइक्लो एडिशन, ड्यूरिंग साइक्लो एडिशन both
unsaturated moiety during cycloaddition, both unsaturated moiety lies above and below with respect to each other, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में above and below होते हैं. both unsaturated moiety lies above and below with respect to each other. इसका क्या मतलब है, इसे जरा आप समझिएगा. सपोज मैं एक इथाइलिन का सिस्टम लेता हूं, ये मैंने एक इथाइलिन का सिस्टम लिया, ये लीजिए, और ये मैंने दूसरा इथाइलिन का सिस्टम लिया. तो देखो ना, ये दोनों इथाइलिन के सिस्टम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे हैं, ऊपर और नीचे. ये देखो, ये एल्कीन है, ये लीजिए, ये भी एक एल्कीन है, राइट, ये एल्कीन है और ये भी एक एल्कीन है. तो मैं ये कह रहा हूं, दोनों एल्कीन एक दूसरे के ऊपर और नीचे होती है ड्यूरिंग द साइक्लो एडिशन. अब ऐसा क्यों? तो क्या सोचना देखो इधर, इमेजिन करो, क्योंकि आज मैं अकेला ही रही है ना, ऑफलाइन में तो किसी एक बच्चे को और बुढ़ा के साइड में खड़ा कर लेता हूं. अब यहाँ तो कोई है नहीं मेरे पास. देखो यहाँ पर मैंने एक एल्कीन ली, देखो ये एल्कीन ली, करेक्ट. अगर मान लो दूसरी एल्कीन भी इसके बाजू में हुई, तो बताओ दोनों जुड़ेगी कैसे? क्योंकि इस एल्कीन का ये पी ऑर्बिटल और इधर वाली एल्कीन का भी ये पी ऑर्बिटल आपस में बॉन्ड कैसे बनाएंगे? एक्सियल ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस एल्कीन का ये पी ऑर्बिटल और इधर वाली एल्कीन का भी ये पी ऑर्बिटल आपस में एक्सियल ओवरलैपिंग कर ही नहीं पाएंगे. तो इसलिए ये कहा जाता है कि साइक्लो एडिशन के दौरान ये जो दो अनसैचुरेटेड मॉइटीज होती है ना, दो एल्कीन, दो पॉलीइन, एक दूसरे के ऊपर और नीचे रहती है ड्यूरिंग साइक्लो एडिशन. क्या मतलब? देखना, ये एक एल्कीन और इसके ये ऊपर की एल्कीन, अगर ये एल्कीन और ये एल्कीन दिखे तो ये पी ऑर्बिटल, इसका ऊपर वाली एल्कीन का ये पी ऑर्बिटल, देखो आपस में एक्सियल ओवरलैपिंग कर सकते हैं. आई बात समझ में? तो दोनों अनसैचुरेटेड मॉइटी हमेशा एक दूसरे के ऊपर और नीचे रहती है ड्यूरिंग द साइक्लो एडिशन. याद रखना, आजू बाजू नहीं होती, ऊपर और नीचे होती है. ये हमेशा ध्यान रखिएगा. बोलिए, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, चलिए. तो अब आप देखिएगा, अगर मैं ऐसे ही ये कह दूं, ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम मैंने लिया, दैट इज कॉल्ड डाइईन. एक सिस्टम मैंने लिया, ये लीजिए, दैट इज कॉल्ड एल्कीन. आई बात समझ में? और मुझे देखना है ये दोनों कैसे हैं. तो देखो, एक डाइईन ऐसे ऊपर की तरफ है, डाइईन, देखना, ये डाइईन, ये सिस्टम लिया मैंने. अब देखो, ये जो डाइईन है, इसके पी ऑर्बिटल कैसे हैं? इसके पी ऑर्बिटल इस तरीके से हैं क्या, 1 2 3 4, ये लीजिए, 1 2 3 4, ऐसे हो गई. आई बात समझ में? और इसके जस्ट नीचे एक और पी ऑर्बिटल, एक और एल्कीन है, उसके पी ऑर्बिटल ऐसे हैं. तो ये एक दूसरे के ऊपर और नीचे कैसे रहेंगे, इसको मैं डायग्राम से समझा रहा हूं. ये डाइईन है, ये एल्कीन है, और मैं ये कह दूं, ये जो डाइईन है, ये लीजिए, इस डाइईन के ये पी ऑर्बिटल, करेक्ट, और इधर से ये जो एल्कीन है, ये पी ऑर्बिटल. अब आप देखो ध्यान से, देखो इस एल्कीन की ऊपर वाली लोब, इस एल्कीन का ये जो पी ऑर्बिटल है, इसके ऊपर वाली लोब और इसके नीचे वाली लोब, इसमें साइक्लो एडिशन हो सकता है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो सकती है. ऐसे इसके बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग हो सकती है. ये केवल तभी पॉसिबल है जब ये सिस्टम एक दूसरे के ऊपर और नीचे होते हैं. तो एक चीज, पिक्चर ये क्लियर दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि जब भी साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होता है किसी भी दो अनसैचुरेटेड मॉइटी के बीच में, तो ये हमेशा एक दूसरे के ऊपर और नीचे होते हैं, ताकि इनके पी ऑर्बिटल्स के बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग हो सके. बताइए भैया, ये पॉइंट, ये नोट आप लोगों की समझ में आ गया? आप लोगों के उतारो आप लोग. आगे देखते हैं अब हम लोग. साइक्लो एडिशन का ये पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए हमेशा, कि जब भी कभी दो अनसैचुरेटेड मॉइटी एक दूसरे से जुड़ती है ड्यूरिंग द साइक्लो एडिशन, तो वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर और नीचे प्रेजेंट रहती है. अब आप देखिएगा, साइक्लो एडिशन में मैंने भी आपको बताया दो मोड होते हैं, एक सुपरा एडिशन
और एक इंट्रा एडिशन। ये समझ में आ गया हमारे, एक एडिशन सुप्रा होता है और एक एडिशन इंट्रा होता है। ये भी समझ में आ गया कि दोनों अनसैचुरेटेड मॉइटी एक दूसरे के ऊपर और नीचे होती है, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को मिला के हम साइक्लो एडिशन में जो टाइप होते हैं उनकी बात करते हैं। तो अब आपके जो हेडिंग बन गई वो हेडिंग बन गई मोड ऑफ साइक्लो एडिशन। मोड ऑफ साइक्लो एडिशन। तो देखो जिस तरह से इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के दौरान पी ऑर्बिटल रोटेट होते थे, जिस तरह से इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के दौरान पी ऑर्बिटल जो थे ना वो रोटेट होते थे दो प्रकार से, एक कॉन रोटेटरी और एक डिसरोटेटरी। कॉन रोटेटरी का मतलब बोथ पी ऑर्बिटल्स रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, या तो ऐसे या ऐसे, और डिसरोटेटरी का मतलब बोथ पी ऑर्बिटल रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, या तो ऐसे या ऐसे। यही होता था। बिल्कुल इसी को हम अगर साइक्लो एडिशन के सेंस में पढ़े तो मोड ऑफ साइक्लो एडिशन अब हमारे को आने चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक में क्या आना चाहिए था, कब कॉन रोटेटरी कब डिसरोटेटरी, दैट इज द ऑर्बिटल मोशन। अब मोड ऑफ साइक्लो एडिशन में क्या आना चाहिए कि साइक्लो एडिशन जब भी कभी दो अनसैचुरेटेड मॉइटी के बीच में होता है, मैं रिपीट करता हूं, साइक्लो एडिशन जब भी कभी दो अनसैचुरेटेड मॉइटी के बीच में होता है तो ये चार प्रकार का हो सकता है। दो अनसैचुरेटेड मॉइटी के बीच में होने वाला साइक्लो एडिशन चार प्रकार से हो सकता है, या तो सुप्रा सुप्रा, या सुप्रा एंट्रा, या एंट्रा सुप्रा, या एंट्रा एंट्रा। आप याद करो, ऐसे कई बार मैं लिखता था ऑस्मियम कार्बीन का इंसर्शन में जब करवा रहा था, नाइट्रीन का इंसर्शन जब हम करवाते थे तो कई जगह हमने ये सब चीजें लिखी। तो मैं आज आपको इनके मीनिंग सिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। तो मोड ऑफ साइक्लो एडिशन चार प्रकार का मैंने कहा। एक बोला जाता है सुप्रा सुप्रा, एक बोला जाता है सुप्रा एंट्रा, एक बोला जाता है एंट्रा सुप्रा, और एक बोला जाता है एंट्रा एंट्रा। ये लीजिए, ये चार प्रकार के मोड ऑफ साइक्लो एडिशन हम लोग पढ़ते हैं। चार प्रकार के मोड ऑफ साइक्लो एडिशन हम पढ़े जाते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सुप्रा सुप्रा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सुप्रा एंट्रा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एंट्रा सुप्रा, एंट्रा एंट्रा, अब हमारे को ये देखना है। तो देखेंगे सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन का मतलब क्या है, इसको समझेंगे। देखो पहले तो ये बोला कैसे जा रहा है वो समझो। ये जो दो बार बोला जा रहा है ना सुप्रा सुप्रा, इसका मतलब ये है ये सुप्रा किसी एक कंपोनेंट के लिए बोला जा रहा है और ये सुप्रा दूसरे कंपोनेंट के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि साइक्लो एडिशन में दो कंपोनेंट आपस में जुड़ रहे हैं ना, तो किसी एक कंपोनेंट के लिए सुप्रा और दूसरे कंपोनेंट के लिए भी सुप्रा। और सुप्रा का मतलब अपन समझते हैं कि बोथ सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम फेज ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड। इज इट क्लियर? तो अगर मान लीजिए मैं इनके बीच के एडिशन को ऐसे शो करूं, किलोमीटर, ये एडिशन है, तो बोलिए इसने अपने दोनों सिग्मा बॉन्ड सेम फेज से बनाए क्या? अगर मैं आपसे कहूं बताइए इस सिस्टम ने अपने दोनों सिग्मा बॉन्ड सेम फेस से बनाए, तो आप कहोगे यस इसने अपने दोनों सिग्मा बॉन्ड नीचे की फेस से बनाए। तो इसका मतलब इसके लिए बोला जाएगा सुप्रा। क्या बोला जाएगा? सुप्रा, राइट। अब मैं अगर आपसे कहूं बताइए क्या इसने अपने दोनों सिग्मा बॉन्ड सेम फेस से बनाए, तो आप कहोगे यस इसने भी अपने दोनों सिग्मा बॉन्ड ऊपर की फेस से बनाए, सेम फेस से बनाए। ये वाला सिग्मा भी ऊपर की फेस से, ये वाला सिग्मा भी ऊपर की फेस से, यानी ये भी सुप्रा एडिशन दे रहा है। तो ये पूरा मिला के क्या बोला गया? दैट इज सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन। क्या बोला गया? दैट इज कॉल्ड सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन। बोलिए यहां तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो आगे देखो। अगर मान लीजिए मैं ये दो अनसैचुरेटेड सिस्टम ऐसे लिख दूं, बहुत ध्यान से देखना, और मैं इनके अंदर बॉन्डिंग ऐसे बता दूं, देखो ऐसे बता दूं, ठीक है, बता दी, क्या फर्क पड़ता है? अब आपको लगेगा यार ये ऐसे कैसे जोड़ दिया? जुड़ता नहीं है ऐसे, थ्योरेटिकली डायग्राम बना लिया मैंने, ऐसे पॉसिबिलिटीज बना रहा हूं मैं। तो मुझे ये बताओ क्या इस कंपोनेंट ने अपने दोनों सिग्मा बॉन्ड एक साइड से बनाए? तो हम कहेंगे यस इस वाली एल्कीन ने अपने दोनों सिग्मा बॉन्ड सेम फेस से बनाए, और वो सेम फेस इस वक्त ऊपर वाली फेस है। ये लीजिए ऊपर वाली फेस है, इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में
क्या एडिशन सुप्रा है? हम कहेंगे यस सुप्रा है, बोथ सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम फेस ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड। और अगर मैं कहूं बताइए इसने अपने दोनों सिग्मा बॉन्ड सेम फेस से बनाए, तो भी आप कहोगे यस इसने अपने दोनों सिग्मा बॉन्ड नीचे की फेस से बनाए, है तो सेम फेस ही ना, तो ये भी सुप्रा बोला जाएगा। तो ऐसे सुप्रा सुप्रा दो अलग अलग कंपोनेंट के लिए बोला जा रहा है। आपको ये देखना, इस सुप्रा का मतलब है सेम फेस से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है एक कंपोनेंट, और इस सुप्रा का मतलब ये सेम फेस से बना रहा है दूसरा कंपोनेंट भी। यहां तक समझ में आ गई बात आप लोगों के? अब आप देखिएगा मैं सुप्रा इंट्रा का मतलब समझाता हूं। देखो भाई सुप्रा इंट्रा और समझो ताकि पिक्चर पूरी क्लियर हो जाए अपनी। इसका मतलब है एक कंपोनेंट सुप्रा और दूसरा कंपोनेंट एंट्रा। तो इसको मैं ऐसे दिखा दूं आप लोगों को, ये लीजिए या पिक्चर ही क्लियर हो गई पूरी, राइट। इसने बताओ अपने दोनों सिग्मा बॉन्ड कौन सी फेस से बनाए? आप कहोगे सेम फेस से, नीचे वाली फेस से दोनों सिग्मा। और इसने अपने दोनों सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाए? एक सिग्मा ऊपर की फेस से, एक सिग्मा नीचे की फेस से। इसका मतलब ये वाला सुप्रा है और ये वाला एंट्रा है। बोलो भाई सुप्रा एंट्रा का मतलब समझ में आया आप लोगों को अब तो? ठीक है। और देखो भाई, और देखो तुम लोग, और एग्जांपल लेता हूं मैं, और भी क्लियर होएगा अब आप लोगों को, और क्लियरिटी आएगी। देखो अगर मैं यहां पर ऐसे दिखा दूं, देखो इधर, ये लो भाई, बताइए क्या इस वाली एल्कीन ने अपने दोनों सिग्मा बॉन्ड सेम फेस से बनाए? तो आप कहोगे यस सेम फेस से बने हैं। इसने अपने दोनों सिग्मा बॉन्ड ऊपर की फेस से बना रखे हैं, और इसने भी अपने दोनों सिग्मा बॉन्ड एक ऊपर की फेस से और एक नीचे की फेस से बना रखा है। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में सुप्रा बोला जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में एंट्रा बोला जाएगा। कहिए मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? अब मैं बात कर रहा हूं एंट्रा सुप्रा एडिशन। देखो भाई एंट्रा सुप्रा भी समझो, कुछ नहीं, अगर मैं ये सिग्मा बॉन्ड ऐसे दिखा देता, देखो भाई ये लीजिए, ये लो, तो मुझे ये बताइए ऊपर वाले कंपोनेंट ने अपने दोनों सिग्मा बॉन्ड ऑपोजिट फेस से बना रखे हैं और इसने अपने दोनों सिग्मा बॉन्ड सेम फेस से बना रखे हैं, तो मैं बोलूंगा इसके रेस्पेक्ट में एंट्रा और इसके रेस्पेक्ट में सुप्रा। इट इज कॉल्ड एंट्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन। ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं ये डायग्राम ऐसे बना लूं, ये लीजिए, अगर मैं ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनूं, देखना कि यहां मैंने ये लिया, ये लीजिए, और यहां ये लिया, तो बताइए इसके रेस्पेक्ट में तो क्या है? दोनों सिग्मा बॉन्ड ऑपोजिट फेस से है, दैट इज कॉल्ड एंट्रा। और इसने अपने दोनों सिग्मा बॉन्ड नीचे सेम फेस से बनाए हैं, सुप्रा। इसको बोला जाता है एंट्रा सुप्रा। लो भैया मैंने आपको एंट्रा सुप्रा भी समझा दिया। अब मैं आता हूं एंट्रा एंट्रा साइक्लो एडिशन पे। एंट्रा एंट्रा साइक्लो एडिशन का क्या मतलब है? अब तो आपको मैं इतना क्लियर कर चुका हूं कि आपको बहुत ज्यादा मेरे को समझाने की जरूरत ही नहीं है, आप क्लियर हो चुकी है आपको बात, ऐसे बना दिया मैंने। लो भाई इसने अपने दोनों सिग्मा बॉन्ड ऑपोजिट फेस से बनाए, ये एंट्रा हो गया। इसने भी अपने दोनों सिग्मा बॉन्ड ऑपोजिट फेस से बनाए, ये भी एंट्रा हो गया। तो इसको मैंने कहा एंट्रा एंट्रा साइक्लो एडिशन। बताइए मोड ऑफ साइक्लो एडिशन जो मैंने 4 प्रकार के आपसे डिस्कस किए, ये चारों आप लोगों को समझ में आ चुके हैं? बताइए सुप्रा सुप्रा, सुप्रा एंट्रा, एंट्रा सुप्रा और एंट्रा एंट्रा, ये सारी चीजें क्लियर हैं आपको? ठीक है, चलिए उतारो देखो फटाफट। अब देखिएगा आप लोग, अब हम साइक्लो एडिशन में टाइप ऑफ सिस्टम की बात करते हैं। हमारे को टाइप ऑफ सिस्टम्स पता होने चाहिए। अब इसके अंदर देखो टाइप ऑफ सिस्टम्स, देखो भाई टाइप ऑफ सिस्टम के अंदर वही चीजें हैं, 2 प्रकार के सिस्टम्स होते हैं। एक 4n सिस्टम होता है और एक 4n+2 सिस्टम होता है। एक 4n सिस्टम है और एक 4n+2 सिस्टम है। ठीक है। अब देखिएगा ये जो 4n सिस्टम है
और ये जो 4n+2 सिस्टम है साइक्लो एडिशन में, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो ध्यान रखना कि साइक्लो एडिशन रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स आपस में ऐड होते हैं, मतलब सिस्टम्स आपस में ऐड होते हैं। अब उन सिस्टम्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स उन दोनों सिस्टम्स के अंदर है उनको सम कर दो। क्या मतलब है? हम कहते हैं m+n साइक्लो एडिशन होता है। समझना बहुत ही ध्यान से, हम पढ़ते हैं m+n साइक्लो एडिशन है, कोई 2+2 4+2 6+4 4+4 6+6 ऐसे साइक्लो एडिशन है। तो m+n साइक्लो एडिशन में आप इन m इलेक्ट्रॉन को और इन n इलेक्ट्रॉन को आपस में जोड़ दो। जोड़ने के बाद आपके पास z इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर ये z इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, 8 है, 12 है, 16 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है, 24 इलेक्ट्रॉन है, 28 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे हैं, राइट, डैश 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 एटसेट्रा, अगर ऐसा है सिस्टम, तो याद रखना हम ऐसे सिस्टम्स को क्या कहते हैं? 4n सिस्टम्स कहते हैं। 4n सिस्टम्स कब कहते हैं? जब जो भी साइक्लो एडिशन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने वाले सिस्टम्स हैं, कंपोनेंट हैं, उनमें उपस्थित m इलेक्ट्रॉन और n इलेक्ट्रॉन का सम कर लीजिए, आपको z इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अगर वो सम इनमें से कोई भी नंबर है तो आपका सिस्टम कौन सा हो गया? 4n। ठीक है, अब आते हैं 4n+2 सिस्टम। इसमें भी आपके पास कोई भी m+n साइक्लो एडिशन होगा। आपको करना क्या है? ये जो भी m+n साइक्लो एडिशन है, इसमें ये m इलेक्ट्रॉन और ये जो n इलेक्ट्रॉन है, इनको आप जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद आपके पास z इलेक्ट्रॉन आएंगे, और z इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आप पाई से कंफ्यूज मत हो जाना। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 22 इलेक्ट्रॉन्स है, एटसेट्रा। तो फिर ये सिस्टम जो है वो क्या है? 4n+2 सिस्टम कहलाता है। तो आप आराम से अब 4n सिस्टम और 4n+2 सिस्टम को क्लासिफाइड कर लोगे भैया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस पर बेस्ड एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं ताकि आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, लेता हूं एक छोटा सा एग्जाम्पल। देखो, अगर मैं ये कह दूं आपको, देखना, m+n साइक्लो एडिशन, ठीक है, और यहां पे मैं लेता हूं टाइप ऑफ सिस्टम। जैसे 6+4 साइक्लो एडिशन लिया, 4+4 लिया, 14+2 लिया, 2+2 लिया, 6+6 लिया, 4+2 लिया, ठीक है। ऐसे कुछ मैंने साइक्लो एडिशंस लिए, राइट। जैसे मान लो 8+2 ले लिया, तो ये साइक्लो एडिशन हम लोगों ने लिए। अब हमें ये देखना है कि ये साइक्लो एडिशंस जो है ये कितने कौन से सिस्टम के अंदर आएंगे। ये जो साइक्लो एडिशन है कौन कौन से सिस्टम्स के हैं, तो बताइए 6+4 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 6+4 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4n+2 सिस्टम है। 4+4 ये 4n सिस्टम है, ये भी 4n सिस्टम है, ये भी 4n है, ये भी 4n है, ये 4n+2 है, और ये 4n+2 है। इस तरह से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज जब आप सम करोगे तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन आए, और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन आए। उसके बेसिस पर हमने इसे क्लासिफाइड कर दिया सिस्टम को कि ये 4n सिस्टम में आएगा या 4n+2 सिस्टम में आएगा। ये बात हुई आपके टाइप ऑफ सिस्टम्स की। आगे देखिएगा, टाइप ऑफ सिस्टम्स के बाद अब मैं स्टार्ट करता हूं थ्योरीज फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। थ्योरीज फॉर एक्सप्लेनेशन, मैं उसकी बात अब करता हूं। हेडिंग डालेंगे आप लोग, थ्योरीज फॉर एक्सप्लेनेशन।
थ्योरीज फॉर एक्सप्लेनेशन। थ्योरीज फॉर एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कुछ थ्योरीज। तो देखो, जिस तरह से इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में हमने कुछ थ्योरीज लिखी थी, दैट इज द एफएमओ अप्रोच, वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम मेथड एंड डेवार्स पीएमओ अप्रोच। यहाँ पर भी वही थ्योरीज काम में आती है जो कि साइक्लो एडिशन को एक्सप्लेन करती है। तो नाम तो मैं लिखता हूं, एक एफएमओ अप्रोच, एक एफएमओ अप्रोच होती है, एक सेकंड वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम होता है, वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम होता है, और एक होती है डेवार्स पीएमओ अप्रोच, डेवार्स पीएमओ अप्रोच। क्लियर? अब ये डेवार्स पीएमओ अप्रोच क्या है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक की और इसकी साथ में देखेंगे। वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम ये क्या है ये भी लास्ट में देखेंगे। इलेक्ट्रोसाइक्लिक के भी बनाएंगे डायग्राम्स और इसके भी बना लेंगे लास्ट में। थ्योरेटिकल पार्ट है, एमएससी में काम आता है, कंपटीशन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, ठीक है ना। आज तक कभी कोई सवाल नहीं आया, लेकिन हाँ फिर भी एक समझ के लिए इसको हम लोग लास्ट में पढ़ लेंगे। और एफएमओ अप्रोच का जो रिजल्ट आएगा और वुडवर्ड हॉफमैन का जो रिजल्ट आएगा और डेवार्स पीएमओ का जो रिजल्ट आएगा, सबके रिजल्ट एक ही आएंगे। आई बात समझ में? तो मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूं, बाकी रिजल्ट आए कैसे, इससे कैसे रिजल्ट आए, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। रिजल्ट कैसे आए अभी हमें उससे मतलब नहीं है, रिजल्ट क्या आए हैं अभी हमें उससे मतलब है। जैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक में रिजल्ट क्या था कि 4n सिस्टम में थर्मल कंडीशन में कॉन रोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग क्लोजिंग होती है और 4n+2 के अंदर डिसरोटेटरी से होती है थर्मल कंडीशन में, राइट। और फोटोकेमिकल के अंदर 4n में कैसा हो जाता डिसरोटेटरी और 4n+2 में कैसा हो जाता कॉन रोटेटरी। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, ओके। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर थर्मल और फोटोकेमिकल में कौन सा साइक्लो एडिशन होगा, कौन सुप्रा सुप्रा होगा, कब एंट्रा एंट्रा होगा, कब सुप्रा एंट्रा होगा, कब एंट्रा सुप्रा होगा, हम उसकी बात करते हैं। तो देखो रिजल्ट क्या है, उन रिजल्ट को आप लोग एक बार देखिएगा ताकि हम सीधे इसके अंदर टाइप ऑफ साइक्लो एडिशन पे आए। देखो भाई, करते हैं हम लोग। एफएमओ अप्रोच ने क्या रिजल्ट दिया है, मैं वो रिजल्ट लिखता हूं। सेम वही रिजल्ट वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम ने भी दिया और वही रिजल्ट डेवार्स पीएमओ अप्रोच ने भी दिया है। वो रिजल्ट क्या है देखिएगा जरा। रिजल्ट देखेंगे आप लोग। देखो, एक तो सिस्टम होता है 4n और एक रिजल्ट होता है, एक सिस्टम होता है 4n+2। कंडीशन होती है एक थर्मल और एक फोटोकेमिकल। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जब भी कभी हम 4n सिस्टम लेते हैं, 4n सिस्टम, तो 4n सिस्टम्स के अंदर थर्मल कंडीशन में, 4n सिस्टम में थर्मल कंडीशन में जो साइक्लो एडिशन होता है वो या तो सुप्रा एंट्रा होता है या फिर एंट्रा सुप्रा होता है, या तो सुप्रा एंट्रा या एंट्रा सुप्रा होता है। लेकिन फोटोकेमिकल कंडीशंस के अंदर अगर मैं साइक्लो एडिशन की बात करूं तो 4n सिस्टम में सुप्रा सुप्रा होता है या एंट्रा एंट्रा होता है। अब आप सोच के देखो यार, एंट्रा एंट्रा साइक्लो एडिशन क्या हम करवाना पसंद करेंगे जब हमारे पास सुप्रा सुप्रा अवेलेबल है? सुप्रा सुप्रा का मतलब ये हुआ कि ये लीजिए, ये एक अनसैचुरेटेड सिस्टम, एक अनसैचुरेटेड सिस्टम, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये आराम से ऐसे जुड़ सकते हैं, ये लीजिए सुप्रा सुप्रा कर सकते हैं। तो मुझे ये बताइए, हमारे को
फिर स्टंट मारने की क्या जरूरत है कि नहीं यार ऐसा करते हैं, एक तो बनाएंगे ऐसे और एक बनाएंगे ऐसे। यार क्यों, जब ये ऐसे बना सकते हैं, राजी खुशी आराम से बॉन्ड बन रहा है, तो फिर इतना आपको करने की क्या जरूरत है? ये स्टेरिकली अप्रोचेबल ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रा एंट्रा हम लोग केवल लिखते हैं, केवल लिखा जाता है, थ्योरेटिकली, फिजिकली इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसका कोई मतलब नहीं होता। जब सिस्टम सुपरा सुपरा से कर सकता है तो एंट्रा एंट्रा की बात नहीं करेंगे। आप इसको क्रॉस कर देना, इसका तो कभी नाम मत लेना, इसका कभी जिक्र मत करना, ठीक है। आगे देखिएगा, यहां मैं 4n+2 सिस्टम की बात करता हूं, तो 4n+2 में थर्मल कंडीशन में होता है सुपरा सुपरा या एंट्रा एंट्रा। तो सेम वही चीज मैं कह रहा हूं, इस एंट्रा एंट्रा का कभी जिक्र मत करना, कोई मीनिंग नहीं है इस एंट्रा एंट्रा का, क्योंकि यदि सुपरा सुपरा अवेलेबल है तो फिर हम लोग क्यों एंट्रा एंट्रा पे जाएंगे। और यहां पर फोटोकेमिकल में होता है या तो सुपरा एंट्रा या एंट्रा सुपरा। बस हमें आगे जाके यही सीखना है कि व्हेन द कॉम्बिनेशन इज सुपरा एंट्रा या एंट्रा सुपरा, व्हेन द कॉम्बिनेशन इज सुपरा एंट्रा और एंट्रा सुपरा, तो हमें किस कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में सुपरा लेना है और किस कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में एंट्रा लेना है, यही हमें आगे की थ्योरी से समझना है। आगे के जो टॉपिक पढ़ेंगे साइक्लो एडिशन में, यहां पर यह चीज बहुत अपने को अच्छे तरह से समझनी पड़ेगी कि हमें किसके रेस्पेक्ट में सुपरा और किसके रेस्पेक्ट में एंट्रा लेना है। क्लियर? तो आपने देखा 4n सिस्टम में थर्मल में तो सुपरा एंट्रा या एंट्रा सुपरा, फोटोकेमिकल में सुपरा सुपरा, और 4n+2 में थर्मल में सुपरा सुपरा बट फोटोकेमिकल में सुपरा एंट्रा। अगर मैं सुपरा सुपरा की बात करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के रेस्पेक्ट में सुपरा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका मोड ऑफ साइक्लो एडिशन सुपरा एंट्रा या एंट्रा सुपरा है, तो हमें ये पता होना चाहिए हमें किस कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में सुपरा और किस कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में एंट्रा लेना है। क्लियर? ये सब चीजें हम लोग अभी आगे जाके सीखने वाले हैं। तो बताइए, ये मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट साइक्लो एडिशन का समझा दिया है। ये मैंने रिजल्ट लिख दिए हैं कि एफएमओ अप्रोच हो, चाहे वुडवर्ड हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम हो, चाहे डेवार्स पीएमओ अप्रोच है, ये रिजल्ट यही आएगा हर थ्योरी से। तो हमें रिजल्ट कैसे आया, अभी उससे कहीं कोई साहूकार नहीं है, हमारे को यहाँ मतलब है, हमारे को इंटरेस्ट है केवल इस रिजल्ट में। कैसे आया, इसमें 1% इंटरेस्ट नहीं है अभी हम इस रिजल्ट से मतलब है ये रिजल्ट क्या है, 4n सिस्टम में ऐसा और 4n+2 में ऐसा। क्लियर? अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं साइक्लो एडिशन के अंदर कितने प्रकार के साइक्लो एडिशन बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे, उसकी लिस्ट मैं बनाता हूं, क्योंकि आपको मैंने बताया था इट इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, इसलिए हमें इसमें सभी प्रकार के साइक्लो एडिशंस को वन बाय वन कवर करना है। तो देखो भाई, हेडिंग डालो, टाइप ऑफ साइक्लो एडिशन। टाइप ऑफ साइक्लो एडिशन। देखो भाई, टाइप ऑफ साइक्लो एडिशन समझना आप लोग, इसमें हमें एक कवर करना है 2+2 साइक्लो एडिशन। देखो जो कवर करने में लिस्ट बना देता हूं एक बार। एक कवर करेंगे 2+2 साइक्लो एडिशंस। 2+2 के बाद हम कवर करेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शंस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। साइक्लो एडिशन रिएक्शंस ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, कैटायन एंड एनायन। इसके करने के बाद फिर हम लोग लेंगे, कवर करेंगे कीलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन। कीलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन। फिर हम इसमें करेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शंस ऑफ कीटीन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन ऑफ कीटीन।
और इसके बाद जब साइक्लो एडिशन रिएक्शन ऑफ कीटीन हो जाएगा, उसके बाद हम कवर करेंगे 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन, 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन। 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के बाद हम कवर करेंगे 4+2 साइक्लो एडिशन। एक इसमें हम कवर करेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन्स, साइक्लो एडिशन रिएक्शन cyclo addition reaction involving more than 6 electrons, more than 6 electrons। और फिर हम लास्ट में इसमें कुछ अदर साइक्लो एडिशंस होते हैं, उनको हम कवर करेंगे। अदर साइक्लो एडिशंस बता, इनमें से अब हम लोग सबसे पहले लेते हैं 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम लेते हैं 2+2 2+2 साइक्लो एडिशन। देखो भाई, जब 2+2 साइक्लो एडिशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम ये क्लियर करें कि ये 4n सिस्टम है। 2+2 कैसा सिस्टम है? 4n। और चेक करो 4n सिस्टम में सुप्रा सुप्रा कहां हो रहा है? हम कहेंगे 4n में सुप्रा सुप्रा फोटोकेमिकल कंडीशन में हो रहा है, बिकॉज सुप्रा सुप्रा इज द प्रिफर्ड साइक्लो एडिशन, और वो सुप्रा सुप्रा यहाँ फोटोकेमिकल में होता है। इसका मतलब इट इज फोटोकेमिकली अलाउड। फोटोकेमिकली अलाउड, करेक्ट। सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन टेक्स प्लेस। आप कह सकते हो सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन टेक्स प्लेस। इज इट क्लियर? अब सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन जब भी कभी होगा तो वो स्टीरियो, मतलब हम ये कहते हैं कि कंसर्टेड मैकेनिज्म से होगा। पेरिसाइक्लिक पढ़ रहे हैं तो कंसर्टेड ही लिखेंगे, तो हम कहते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म ऑपरेट। कंसर्टेड मैकेनिज्म ऑपरेट, राइट। अब कंसर्टेड मैकेनिज्म ऑपरेट का मतलब क्या है कि कंसर्टेड का मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साथ साथ होते हैं। तो अगर कोई रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री है तो वो शुड बी मेंटेन इन द प्रोडक्ट। तो हम ये कहते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट या एल्कीन, कुछ भी कह सकते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट, stereochemistry of reactant should be maintained in the product. Should be maintained in the product. Cis gives cis product and trans gives trans product. Cis से हमें cis मिलेगा और trans gives trans product. Cis gives cis product, trans gives trans product. और reaction is stereo specific. Reaction is stereo specific. ये चीज हम लोग पढ़ते हैं, क्लियर। लेकिन इसमें साथ में हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर ये दिया गया
2+2 साइक्लो एडिशन, अगर ये दिया गया 2+2 साइक्लो एडिशन अगर थर्मल कंडीशन में होता है तो थर्मल में कैसे होगा, सुप्रा एंट्रा। अब आप सोचना, दिमाग लगाना कि क्या यहाँ थर्मल में होने वाला सुप्रा एंट्रा स्टेरिकली अप्रोचेबल हो सकता है क्या? सोच के देखो, दो एल्कीन है, एक ऊपर और एक नीचे, और इनके बीच में क्या ये सुप्रा एंट्रा पॉसिबल है? ये लोग इसके साथ बॉन्ड बनाएगी कैसे? 2+2 में ये स्टेरिकली अप्रोचेबल नहीं होता। इसका मतलब अगर 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के दौरान हमें थर्मल कंडीशंस गिवन होती है, देन द रिएक्शन प्रोसीड वाया रेडिकल मैकेनिज्म, और ऐसी स्थिति में रिएक्टेंट का स्टीरियो प्रोडक्ट के अंदर मेंटेन नहीं रहता है। चलिए तो हम वो भी लिखते हैं, नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो, इफ अबव रिएक्शन टेक्स प्लेस, लिखो नीचे नोट डाल के, इफ अबव रिएक्शन टेक्स प्लेस, above reaction takes place in the presence of thermal condition, if above reaction takes place in the presence of thermal condition, then radical mechanism operate, then radical mechanism operate and stereochemistry of reactant, stereochemistry of reactant is not maintained in the product। एल्कीन के स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिएक्टेंट का स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट के अंदर मेंटेन नहीं रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात समझ में? चलिए अब आप देखें, इसको हम कुछ ऐसे कह सकते हैं, सपोज मैंने ये कोई एल्कीन ली और इसकी रिएक्शन मैंने इस एल्कीन से कराई। अब आप समझना, ये अंडरस्टूड है, ये लिखा ऐसे गया है, बट एक्चुअली प्रेजेंट तो ऐसे है ना, ये एल्कीन एक और इसके जस्ट नीचे एक और एल्कीन जिसमें दोनों ड्यूटेरियम सेम साइड है। मैं वापस रिपीट करता हूं, एक ये एल्कीन और इसके जस्ट नीचे एक और एल्कीन और उसके दोनों ड्यूटेरियम मेरी तरफ है। जब भी इस एल्कीन और इस एल्कीन के p ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो 4 मेंबर रिंग बन जाएगी और दोनों ड्यूटेरियम मेरी तरफ रहेगी, यानी सिस स्टीरियो के साथ रहेगी। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो मुझे ये बताइए, यहाँ हमारे पास ये 4 मेंबर रिंग आएगी और दोनों ड्यूटेरियम की स्टीरियो सिस होगी। अगर ये रिएक्शन फोटोकेमिकल कंडीशन में होती है तो इसका मतलब फोटोकेमिकल में 2+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन हमारे को मिलेगा। करेक्ट है? ये बात मेरी समझ में आई आप लोगों को? अगर मान लीजिए मैं ये जो सेकंड एल्कीन मैंने ले रखी है ड्यूटेरियम के साथ, अगर मैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस कर दूं, ये लीजिए स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी कर दी मैंने? ट्रांस। ये लीजिए फोटोकेमिकल कंडीशन दे दी, तो वापस से वही सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होगी, और सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन जैसे ही होगी तो ये जो ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री है ये प्रोडक्ट के अंदर मेंटेन रहेगी। यानी कि मैं ये कह दूंगा, अगर ये वेज है तो ये डैश होगी। करेक्ट? ट्रांस गिव्स ट्रांस प्रोडक्ट, सिस गिव्स सिस प्रोडक्ट। यहाँ पर एल्कीन सिस थी, इससे हमारे को प्रोडक्ट सिस मिला। यहाँ मैंने एल्कीन ट्रांस ली थी और मेरे को यहाँ प्रोडक्ट भी ट्रांस मिला। बोलो भैया, बात मेरी समझ में आ गई? क्लियर? लेकिन साथ में मैंने और क्या बोला कि अगर ये रिएक्शन थर्मल कंडीशन में होती है, अगर ये 2+2 साइक्लो एडिशन थर्मल कंडीशन में होती है तो रिएक्टेंट का स्टीरियो प्रोडक्ट में मेंटेन नहीं रहता है। रिएक्टेंट का स्टीरियो प्रोडक्ट में मेंटेन नहीं रहता, हमें हर प्रकार का स्टीरियो मिलेगा, बिकॉज यहाँ रेडिकल मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। क्या मतलब हुआ? ये मैंने एल्कीन ली, ये लीजिए, और यहाँ पे ये ड्यूटेरियम लिया और मैंने थर्मल कंडीशन ले ली। लो अब बताओ, थर्मल कंडीशन के अंदर कंसर्टेड मैनर से रिएक्शन हो ही नहीं सकती,
पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी, क्या मतलब हुआ, ये लीजिए इस तरीके से, जैसे यहाँ पर रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन हुई, ये बॉन्ड तो बन गया, लेकिन इन दोनों के बीच में अभी बॉन्ड नहीं बनेगा, ये बाई रेडिकल बन गया। अब आप देखना कि ये जो बाई रेडिकल बन गया, इस बाई रेडिकल में इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन पॉसिबल है। अगर रोटेशन पॉसिबल है इस सिंगल बॉन्ड पे, तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये ड्यूटेरियम हो सकता है ऑपोजिट हो जाए, और हो सकता है ये ड्यूटेरियम सेम साइड में ही रहे, कुछ भी हो सकता है। अब जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो कुल मिला के दोनों कन्फर्मर एडजस्ट कर रहे हैं, अगर यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुई तो हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, और इस कन्फर्मर के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन हुई तो हमारे को सिस प्रोडक्ट मिलेगा। यानी रेडिकल मैकेनिज्म से जब रिएक्शन होती है तो हमें सिस स्टीरियो भी ऑब्टेन होती है और ट्रांस स्टीरियो भी ऑब्टेन होती है, और इस तरह से रिएक्टेंट का स्टीरियो केमिस्ट्री कभी भी प्रोडक्ट में मेंटेन नहीं रहता है। ये बात हुई 2+2 साइक्लो एडिशन के इंट्रोडक्शंस की। अब मैं इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स आपसे डिस्कस करता हूँ, ओके, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो डिस्कस करता हूँ। उससे पहले उतारिए आप लोग, देखिए 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के ऊपर हमने पहले दो सवाल लिए, 109 और 110 नंबर। ये दोनों ही एग्जांपल्स प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, और हम ऑलरेडी ये दोनों एग्जांपल्स कर चुके हैं इन द टॉपिक फ्रेगमेंटेशन। हम ये दोनों सवाल फ्रेगमेंटेशन में सॉल्व कर चुके हैं। आज एक बार और इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके बताता हूं आप लोगों को। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो देखो फोटोकेमिकल कंडीशन में, ये 2π इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और ये 2π इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फोटोकेमिकल कंडीशन में इन दोनों 2π इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर 2+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोकेमिकल कंडीशन में दोनों के बीच में 2+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन हुआ। जैसे ये 2+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन हुआ, हमारे को ये स्पीशीज हमारे को यहां पे मिली, ये लीजिए, करेक्ट। अब अगर आप देखें यहां, तो ये एक रिलीजिंग ग्रुप है, ये एक विड्रॉइंग ग्रुप है, जिनकी रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1 और 3 है। दैट इज 1-3 पोजीशन, एक विड्रॉइंग और एक रिलीजिंग, यही चाहिए होता है। विड्रॉइंग की जगह लिविंग हो जाता है बस, और तो क्या होता है। तो एक विड्रॉइंग और एक रिलीजिंग ग्रुप यहां पर हमारे पास अवेलेबल है। अब ये जो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के बाद ये जो प्रोडक्ट बना, इसको मैं कह रहा हूं A। अब इसको आगे दिया गया एसिडिक मीडियम। देखो भाई, जैसे इसे एसिडिक मीडियम दिया गया तो ये H+ जाके कार्बोनाइल ऑक्सीजन पर लगेगा। इससे क्या हुआ, इससे ये जो कार्बोनाइल है इसकी विड्रॉइंग पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। ये लीजिए, इससे इसकी विड्रॉइंग पावर इंक्रीज हो गई है, और जैसे इसकी विड्रॉइंग पावर इंक्रीज हुई, इससे क्या हुआ देखना, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, उसके बाद इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, और यहां से ये जो ऑक्सीजन है इसने अपना लोन पेयर यहां दिया। दैट मीन्स यहां क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन क्या सिखाया था मैंने आपको, ये C1 एटम, ये C2 एटम और ये C3 एटम। ये कह दूं रिलीजिंग ग्रुप के पास वाला C1, ये C2 और ये C3। C3 वाई विड्रॉइंग, और C1 C2 बॉन्ड टूट गया और रिलीजिंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है। दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। जैसे ये फ्रेगमेंटेशन हुआ, इस फ्रेगमेंटेशन के बाद देखो ये 6 मेंबर्ड रिंग 8 मेंबर्ड रिंग के अंदर ओपन हो गई है। ये R डबल बॉन्ड ONA पॉजिटिव चार्ज, और ये इनॉल। ऐसे क्लियर। अब क्या होगा देखिएगा, टॉटोमेरिज्म होगी, ये वापस कीटो फॉर्म में आएगा, और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन से लगी हुई ये Me इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगी। आगे बात समझ में। और जैसे ही यहाँ मैं इसको जमा के लिखूंगा इस 8 मेंबर रिंग को, ये डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5 3 4 5, ये कार्बोनाइल और यहाँ पे
और यहाँ पे दोनों R ग्रुप लगाए जाएंगे। कहिए ये जो 109 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया, ये समझ में आ गया आप लोगों को? इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमारे को पहले 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस मिली और उसके बाद में हमने इसमें फ्रेगमेंटेशन करवाया है। ओके, आगे देखिएगा अब आप लोग। अब मैं बात करता हूँ 110 नंबर क्वेश्चन की। देखो 110 नंबर क्वेश्चन में भी फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर 2+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हमारे को मिले। ये लीजिए, दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में 2+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस मिली फोटोकेमिकल कंडीशन में। इज इट क्लियर? जैसे ही 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हमारे को मिली, हमारे को इससे ये लीजिए ये प्रोडक्ट मिला। आगे बात समझ में? अब यहां पर देखिएगा, ये जो स्पीशीज मिली इसमें अगर मैं इस वाले स्टीरियो को देखूं तो ये सिस रहे, बस हाइड्रोजन की स्टीरियो लगाऊंगा मैं यहाँ। तो अगला स्टीरियो का जिक्र करे तो आप भी कर लेना, अगला नहीं करे तो आप भी मत करना, कोई खास बात नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ, OAC का मतलब ये होता है भाई OC डबल बॉन्ड O CH3। अब अगर आप देखें ध्यान से तो इधर से ये भी लिविंग ग्रुप, ये भी विड्रॉइंग, तो फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। ये फ्रेगमेंटेशन हो जाए अगर कोई एक रिलीजिंग और कोई एक विड्रॉइंग या लिविंग ग्रुप बन जाए, तो इसमें क्या होता है, वो हमारे को आगे बेसिक मीडियम के अंदर हाइड्रोलाइसिस दिया हुआ है। और बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस का मतलब एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, और उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर और ये इधर, और कहते हो ओवरऑल इससे कि यहाँ SN2AE मैकेनिज्म ऑपरेट हो चुकी है। करेक्ट? एस्टर का हाइड्रोलाइसिस जैसे आपने करवाया, SN2AE जैसे आपने करवाया, आपको आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस ये स्पीशीज मिल गई। अब जरा ध्यान से देखिएगा इसे। अब आपको यहाँ एक रिलीजिंग ग्रुप नजर आ रहा है और C3 पे आपको विड्रॉइंग ग्रुप नजर आ रहा है। दैट मीन्स फ्रेगमेंटेशन का जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। देखो फ्रेगमेंटेशन का जैसे स्केलेटन तैयार, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये यहाँ और ये इधर, और जैसे ये फ्रेगमेंटेशन हुआ, देखो इससे क्या हुआ, जैसे ये फ्रेगमेंटेशन हुआ हमारे को ये स्पीशीज मिल चुकी है, ये कार्बोनाइल हो गया, ये डबल बॉन्ड और ये O माइनस। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? और उसके बाद में आपको यहाँ 8 मेंबर रिंग बनानी आनी चाहिए टॉटोमेरिज्म के साथ। ये लीजिए, ये मैंने यहाँ 8 मेंबर रिंग बनाई, ये लीजिए। इस 8 मेंबर रिंग के साथ ये 5 मेंबर रिंग बनाई, जिसकी स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने सिस बनाई, और यहाँ पर मैंने कार्बोनाइल बनाया, और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ मैंने कार्बोनाइल बनाया। ये लीजिए, ये मैंने 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के 2 सवाल सॉल्व किए। लेकिन इसमें खास बात क्या है, 2+2 इज वन ऑफ द स्टेप, लेकिन उसके बाद में इसको ऑर्गेनिक के कंसेप्ट से जोड़ा गया, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। और ये फ्रेगमेंटेशन पूरा मैंने आपको फ्रेगमेंटेशन टॉपिक के अंदर सिखाया है। एक एक चीज क्लियर कर रखी है मैंने, उतारेंगे आप। देखो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के ऊपर 3 और नए एग्जांपल्स हैं, जिनमें हमने एल्केन्स को आपस में 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस में इन्वॉल्व करवाया है। एक बार हमने कहा कि 2 सिस 2 ब्यूटीन फोटोकेमिकल कंडीशन में जब ऐड होती हैं तो बताइए प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है। जब 2 ट्रांस 2 ब्यूटीन आपस में कंबाइन होती हैं तो क्या बन सकता है, और एक सिस और एक ट्रांस जब आपस में 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस देती हैं तो आपको बताना है प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है। तो देखो पहले तो इसको ऐसे समझते हैं थ्योरेटिकली, समझना। सपोज 2 सिस 2 ब्यूटीन है, ये ऊपर वाली 2 ब्यूटीन भी सिस है जिसके दोनों मिथाइल आपकी तरफ है, और नीचे भी सिस 2 ब्यूटीन, उसके दोनों मिथाइल भी आपकी तरफ है। तो बताइए जो 4 मेंबर रिंग बनेगी उसके चारों मिथाइल आपकी तरफ आएंगे। करेक्ट? एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा सिस 2 ब्यूटीन के बीच में 2+2 साइक्लो एडिशन से। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो थी कि जो ऊपर वाली सिस 2 ब्यूटीन है डबल बॉन्ड जिसके पी ऑर्बिटल ऐसे हैं, उसके दोनों मिथाइल तो आपकी तरफ है, बट नीचे वाली जो सिस 2 ब्यूटीन है उसके दोनों मिथाइल मेरी तरफ है। अब जब 2+2 साइक्लो एडिशन होकर 4 मेंबर रिंग बनेगी तो 2 मिथाइल आपकी तरफ और 2 मिथाइल मेरी तरफ आएंगे। बताइए ये दोनों प्रकार के प्रोडक्ट का बनना
आप लोगों को समझ में आया क्या? बोलिए। ठीक है, गुड। तो देखो आप लोग, मैं इसको ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करूं कि थ्योरेटिकली तो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे इमेजिन कर रहे हैं, अब इसको हम डायग्राम से कैसे समझें वो आप लोग देखेंगे। मैंने क्या किया, सिस्टोब्यूटीन ये बनाई और दूसरी सिस्टोब्यूटीन भी ऐसे ही बनाई, और मैंने कहा फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर दोनों के बीच में ये लीजिए 2+2 सुपरा सुपरा साइक्लो एडिशन हो गया। अब हमने एक अपनी टर्मिनोलॉजी बनाई कि जब हम 4 मेंबर रिंग बनाएंगे और इन ग्रुप्स को असाइन करेंगे तो हम जो लेफ्ट साइड वाले ग्रुप्स हैं उनको तो हम ऊपर लगाएंगे और जो राइट हैंड साइड वाले ग्रुप्स हैं उनको हम नीचे लगाएंगे। हमने अपनी टर्मिनोलॉजी एक बना ली कि हम जब 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस करवा के और ये 4 मेंबर रिंग बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप्स को ऊपर लगाएंगे और राइट हैंड साइड वाले ग्रुप्स को नीचे लगाएंगे। ये हमने कर लिया। तो देखो इसमें हमने इस कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है, H, उसको मैंने ऊपर लगा दिया। और बताइए राइट हैंड साइड पे कौन है, Me, इसको हमने नीचे लगा दिया। ये लीजिए। ऐसे इसमें भी देखो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, H, राइट हैंड साइड पे Me। ऐसे इसमें भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, H, राइट हैंड साइड में कौन है, Me। इसमें भी देखो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, H, राइट हैंड साइड में कौन है, Me। और ये लीजिए, ये हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसमें चारों मिथाइल 1 2 3 4 चारों मिथाइल नीचे की तरफ है। इसको मैंने कहा सेम साइड चारों मिथाइल ग्रुप। ओके, एक प्रकार का प्रोडक्ट तो ये बनेगा 2+2 साइक्लो एडिशन दो सिस्टोब्यूटीन के बीच में होने पर। अब मैंने क्या किया कि एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती थी, जो भी मैंने कहा था कि ऊपर वाले के तो 2 मिथाइल आपकी तरफ है बट नीचे वाले के एल्कीन के 2 मिथाइल मेरी तरफ है, तो उसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। एक बार साइक्लो एडिशन के दौरान मैं कह दूं ये पॉसिबिलिटी हो जाए, ये एल्कीन तो ऐसे ही रहे लेकिन इधर वाली एल्कीन ऐसे ओरिएंटेड हो जाए। ये लीजिए। और अब जब दोनों के बीच में 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होगी, ये लीजिए फोटोकेमिकल कंडीशन π2s और π2s सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन, और मैं इसका भी 4 मेंबर्ड रिंग ये लिख देता हूं। बताइए लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर, राइट हैंड साइड वाला नीचे, राइट, और इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर, ये लीजिए। तो आप देखो ध्यान से, 2 मिथाइल आपको नीचे और 2 मिथाइल आपको ऊपर नजर आने लगे हैं। ये 2 प्रकार के प्रोडक्ट हमारे को मिलते हैं जब सिस 2 ब्यूटीन आपस में साइक्लो एडिशन रिएक्शंस देती है। एक को मैंने A कह दिया और एक को मैंने B कह दिया। तो बताइए कितने प्रकार के प्रोडक्ट्स बने, हम कहेंगे 2 टाइप्स के प्रोडक्ट्स बने। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? अब मैं लेता हूं ट्रांस 2 ब्यूटीन। ट्रांस 2 ब्यूटीन में भी वही मैं 2 पॉसिबिलिटीज बनाता हूं। देखो देखो भाई देखो, ट्रांस 2 ब्यूटीन की 2 पॉसिबिलिटीज बनाई जाती है आपके सामने। एक बार मैंने ट्रांस 2 ब्यूटीन ऐसे लिखा और अगली ट्रांस 2 ब्यूटीन भी मैंने बिल्कुल ऐसे ही लिखी, ये लीजिए। और मैं सेम कॉन्सेप्ट आपको यहां पे लेता हूं कि हम लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप को 4 मेंबर रिंग में ऊपर लिखेंगे और राइट हैंड साइड वाले ग्रुप्स को 4 मेंबर रिंग में नीचे लिखेंगे। तो देखिएगा फोटोकेमिकल कंडीशन में ये लीजिए 2+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हो गए। जैसे 2+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हुई, हम देखो इसके अंदर ग्रुप्स को कैसे लिखने वाले हैं, ध्यान से देखना। लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्रुप ऊपर, ये लीजिए यहां पर ये H, ये Me, ये Me, ये H, ये H, ये Me। आप देखिएगा वही 2 मिथाइल ऊपर और 2 मिथाइल नीचे, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने ट्रांस 2 ब्यूटीन ऐसे ओरिएंटेड कर दी होती, ये तो ऐसे ही है, पर दूसरी वाली ऐसे कर दी होती,
अरे ट्रांस ही तो बनानी है यार, ऐसे बना देता हूँ। अब कैसे बना दी ट्रांस टू ब्यूटीन? अब आप देखिएगा इसके अंदर वही फोटोकेमिकल कंडीशन में 2+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हुई। जैसे ही 2+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हुई, आप देखिएगा क्या प्रोडक्ट बना है। देखो यहाँ Me और H, H और Me, ये H और ये Me और ये Me और ये H। देखो डायगोनली आपके दो मिथाइल ऊपर और डायगोनली दोनों मिथाइल नीचे है। ध्यान से देखो, और यहाँ पे देखो क्या था, यह रेक्टेंगुलर, ये दोनों मिथाइल नीचे और ये दोनों मिथाइल ऊपर थे। दोनों में आपको फर्क समझ में आया होगा। तो वापस से वही दो प्रकार के प्रोडक्ट्स बने, दो ऊपर और दो नीचे, लेकिन इसमें फर्क है। एक बार रेक्टेंगुलरी दो ऊपर दो नीचे, एक बार डायगोनली दो ऊपर और दो डायगोनली नीचे, तो फर्क है प्रोडक्ट्स के अंदर। ध्यान से देखिएगा आप। तो वापस से हमें वही दो प्रकार के प्रोडक्ट्स मिले हैं। एक को मैंने मान लीजिए X कह दिया, एक को मैंने Y कह दिया, या मैं ऐसे कह दूं दोनों अलग अलग ही है ना, एक को B कह देता हूं, एक को C कह देता हूं। अब आप कहोगे B क्यों कहा, XY कह दूं, B और C क्यों कहा? वजह है ऐसे ही हमने हमारे नाम दे दिए, क्योंकि अगर आप इस प्रोडक्ट को देखें दो ऊपर दो नीचे, तो ये लगभग यही प्रोडक्ट है। इसको देखो, इसको दो रेक्टेंगुलरी नीचे दो रेक्टेंगुलरी ऊपर। अब वो रेक्टेंगुलरी चाहे आप यूं दिखाओ, यूं ऊपर यूं नीचे, या आप ऐसे दिखाओ ये दो ऊपर ये दो नीचे, अरे बात तो बराबर है ना यार। अरे बोलो यार, बात तो बराबर है ना। ये 4 मेंबर्ड रिंग है, ये 4 मेंबर्ड रिंग। अगर मैं इसके दो ऊपर बोल दूं और इसके वाले दो नीचे बोल दूं, है ना, या मैं इसी 4 मेंबर्ड रिंग को ऐसे बोल दूं ये दो ऊपर ये दो नीचे, चीज तो वही हुई। अलग कब होगा? जब डायगोनली चलेगा। इसका मतलब मुझे बताओ ये वाला और ये वाला प्रोडक्ट एक ही चीज है, राइट? हाँ, ये ध्यान रखना, ये सिस टू ब्यूटीन से बना है, ये ट्रांस टू ब्यूटीन से बना है, वैसे अलग है, बना अलग अलग से है। बना ये सिस से है और ये वाला ट्रांस से बना है, बट हाँ ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट चीज तो एक ही है। आ रही है बात समझ में? हाँ जी। तो मैं क्या करता हूँ, देखो देखो देखो, मैं क्या देता हूँ, इसको मैं B ही नाम दे देता हूँ, इसका नाम मैं C दे देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे अरे B नाम क्यों दे दिया सर ने, अच्छा खासा XY चल रहा था, इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इसलिए ताकि मैं आगे जाके मेरे को थोड़ी सहूलियत हो। आगे की सहूलियत के लिए मैंने आपको ये चीज समझाई। ये क्या है आप समझना। यहाँ मैंने एक सिस टू ब्यूटीन और मैंने एक ट्रांस टू ब्यूटीन के बीच में करवाया। अब एक चीज सोचना दिमाग लगाना कि ये एक मिक्सचर है, देखना ये एक मिक्सचर है, और इस मिक्सचर में मैंने कहा, इस मिक्सचर में मैंने कहा कि सिस भी है और ट्रांस भी, दोनों है इस मिक्सचर के अंदर। अब क्या होगा, क्या ऐसे होगा कि भाई अगर मिक्सचर में सिस और ट्रांस दोनों है तो बस सिस ट्रांस से और ट्रांस सिस से जुड़ेगी, बस और नहीं, क्योंकि सर ने यही लिखा है, उसी को जोड़ना है हमारे को। अरे तो एल्कीन को क्या पता मैंने क्या लिखा है? अब समझ लो, जुड़ना तो एल्कीन ने है ना। तो जब सिस और ट्रांस अगर दोनों मिक्सचर के अंदर है तो सिस और सिस भी जुड़ सकती है, ट्रांस और ट्रांस भी जुड़ सकती है, और सिस एंड ट्रांस भी जुड़ सकती है। अरे मेरी बात समझ में आई? कौन कौन जुड़ सकती है? सिस और ट्रांस भी जुड़ सकती है, सिस और सिस भी जुड़ सकती है, और ट्रांस भी जुड़ सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं इसमें सारी पॉसिबिलिटीज हमारे को लेनी होगी। तो सारी पॉसिबिलिटीज जब हम लोग लेंगे ना, तो मैं ये कह दूं, सुनना, कि जब सिस और सिस जुड़ेगी तो प्रोडक्ट एक A बनेगा और एक B बनेगा। लो भैया, करेक्ट, एक A बनेगा और एक B बनेगा, बन गया। जब ट्रांस और ट्रांस आपस में जुड़ेंगी तो वापस से B तो वही बना। अरे B तो वही बना ना, तो B दोबारा क्यों लिखूं, एक C एक्स्ट्रा और बन गया, बना। तो A, P और C तो बन चुके। हाँ भाई, चलो आगे देखो। अरे बन गए ना। अब देखो भाई, देखो अब यहां पर सिस टू ब्यूटीन ले लूंगे, और एक ट्रांस ले लो, ये लीजिए, तो क्या होगा? तो मैं ये कह दूं कि इससे हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें ये मिथाइल नीचे गया, ये भी नीचे गया,
ये भी नीचे गया, एक ऊपर आ गया, 3 नीचे एक ऊपर, या कह दूं 3 ऊपर एक नीचे, ऐसे मिलेगा। इसको मैंने प्रोडक्ट डी कह दिया। तो बताइए सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन के बीच में रिएक्शन से कितने प्रकार के प्रोडक्ट मिले हमारे को? हम कहेंगे हमारे को 4 प्रकार के प्रोडक्ट मिले, एक ए बी सी और डी। ए बी सी क्या है ये आपके सामने है, यही कॉम्बिनेशन से बनेंगे, एक अपने को नया प्रोडक्ट और मिल गया। तो बताइए एल्कीन्स में ये जो 2+2 मैंने साइक्ल एडिशन करा के आपको बताया, आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है? उतार लीजिए आप। देखिए साइक्लो एडिशन के अंदर अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का साइक्लो एडिशन रिएक्शंस लेते हैं, दैट इज साइक्लो एडिशन रिएक्शंस ऑफ कैटायन एंड एनायन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन ऑफ कैटायन एंड एनायन। साइक्लो एडिशन रिएक्शंस ऑफ कैटायन एंड एनायन। देखो भाई कैटायन एंड एनायन का जो साइक्लो एडिशन रिएक्शंस है, इनमें ये जो कैटायन है ना, कैटायन ये तो लिया जाएगा एलाइलिक कैटायन, करेक्ट, और ये जो एनायन है ना, एनायन ये लिया जाएगा एलाइलिक एनायन। पहले तो ये क्लियर करें हम लोग कौन लिया जाएगा, कैटायन एलाइलिक कैटायन, एनायन एलाइलिक एनायन। क्लियर? एलाइलिक कैटायन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिख रहा है हमारे को, और जो एनायन है ये 4 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। बस सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपने। ओके, अब देखो यहां पर होगा क्या, जब एलाइलिक कैटायन लिया जाता है, बहुत ध्यान से समझना, 5 मिनट की थ्योरी है इसकी, बस वो समझ लो तुम लोग, तो फिर 4 सवाल सॉल्व करेंगे, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी हमारी। देखो सबसे पहले मैं एलाइलिक कैटायन लेता हूं, एलाइलिक कैटायन ये हो गया, और एलाइलिक कैटायन जो मैंने यहां पे लिया है ना, ये एलाइलिक कैटायन रिएक्शन करेगा डाइईन से। अब एक डाइईन से क्यों करेगा, बिकॉज हम यहाँ 4+2 साइक्लो एडिशन की बात कर रहे हैं, तो π4s + π2s, 4+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस यहाँ पे करवा दी मैंने। तो देखो जब भी कभी एलाइलिक कैटायन लिया जाता है, तो एलाइलिक कैटायन चूंकि खुद एक 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसलिए थर्मल कंडीशन में ये 4 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ जुड़ता है। जैसे इसके बीच में ये साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे, क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे। तो देखो इससे हुआ क्या, इससे हमारे पास एक 7 मेंबर्ड रिंग आ गई, ये लीजिए, और 7 मेंबर्ड रिंग पर ये पॉजिटिव चार्ज हम लोगों को मिल रहा है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के आ जाने के बाद हमसे 2 चीजें वो पूछ सकता है, या तो वो कोई न्यूक्लियोफाइल लेगा और उसका इसके साथ रिएक्शन करवा के और हमारे को ये प्रोडक्ट बनवा लेगा, और या फिर हमें कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं मिलेगा, हमें इस कार्बोकेटायन में से H+ निकालना है फाइनली, और H+ निकाल के हमारे को ये डाइईन बना लेनी है, या तो वो एलाइलिक कैटायन के साथ केस ऐसे चलाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगली पॉसिबिलिटी, एलाइलिक कैटायन वही है, लेकिन जो मैं डाइईन ले रहा हूं वो एसाइक्लिक ना होके भाई साइक्लिक है। जो मैंने डाइईन ली है ना, वो कैसी है, साइक्लिक है। तो क्या हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका कंसेप्ट तो वही रहेगा, भी वही 4+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन होगा। ये लीजिए, ये यहाँ से यहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये इधर आएंगे, और ये यहाँ बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर? जैसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, हमारे को ये प्रोडक्ट मिल गया, और फाइनली हमारे को ये कार्बोकेटायन मिल गया। अब या तो इसको ऐसे ही बना लो, या फिर आप इसको चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो। ये लीजिए, ये कैटायन हो गया। अब इस कैटायन के ऊपर या तो वो न्यूक्लियोफाइल ऐड करवाएगा, ये लीजिए, और या फिर वो यहां से H+ निकलवाएगा। अगर वो न्यूक्लियोफाइल ऐड करवाता है, ये लीजिए, तो न्यूक्लियोफाइल जोड़ दीजिएगा, और अगर वो H+ बाहर निकलवाता है, तो H+ बाहर निकाल के आप ये एल्कीन बना लीजिएगा। बताइए
यहां तक मेरी बात समझ में आई आपको? तो एलाइलिक कैटायन से इस प्रकार से वो हमारे से पूछ सकता है, करेक्ट? तो एलाइलिक कैटायन 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जोड़ना किसमें से है? 4 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से। मैं रिपीट करता हूं, एलाइलिक कैटायन अगर वो देता है तो वो खुद एक 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसलिए जुड़ेगा किससे? 4 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से। तभी तो थर्मल कंडीशन में 4+2 सुपरा सुपरा साइक्लो एडिशन हो पाएगा। क्लियर? और ये याद रखना, ये एडिशन जो होते हैं ये कंसर्टेड मैनर से हो रहे हैं, ये भी हम लिखेंगे आगे। इसलिए अगर कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है इनकी, एल्कीन्स की, इनकी जो भी स्टीरियो है वो प्रोडक्ट में हमें मेंटेन रखनी होती है। चलिए उतारो भाई फटाफट। एलाइलिक कैटायन क्लियर? समझ गए आप लोग? चलिए आगे देखो। अब अगर मान लीजिए कंपोनेंट कैटायन नहीं है बल्कि एलाइलिक एनायन है, अगर कंपोनेंट एलाइलिक एनायन है तब देखिएगा क्या होगा। अब एलाइलिक एनायन खुद एक 4 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो क्या होगा? देखो इधर, ये एलाइलिक एनायन लिया मैंने, ये लीजिए, और इसकी रिएक्शन मैंने इस एल्कीन के साथ करवाई, राइट? जिसकी कोई ना कोई स्टीरियो होगी, हो तो बहुत बढ़िया, तो क्या फर्क पड़ता है हमारे। ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और ये 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। एक 4 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और एक 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। अब क्या हुआ, थर्मल कंडीशन के अंदर वही 4+2 सुपरा सुपरा साइक्लो एडिशन हुआ। 4+2 सुपरा सुपरा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस इसके अंदर हुई। जब 4+2 सुपरा सुपरा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये इधर और ये इधर जाएंगे और हमारे को यहाँ 5 मेंबर्ड रिंग मिलेगी भाई, 5 मेंबर्ड रिंग। और ये लीजिए, ये मिला, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसके बाद याद रखना, नेगेटिव चार्ज पर वो जरूर प्रोटोनेशन करवाएगा और इसे न्यूट्रल करेगा। ये लीजिए, दैट इज द आंसर। बस इतना याद रखना कि अबव ऑल अबव साइक्लो एडिशन टेक्स प्लेस इन कंसर्टेड मैनर। क्या लिखूंगा मैं? ऑल अबव साइक्लो एडिशन, जितने भी अभी तक मैंने आपको बताई कैटायन और एनायन के, उनकी चर्चा हो रही है। ऑल अबाउट साइक्लो एडिशन टेक्स प्लेस इन कंसर्टेड मैनर, टेक्स प्लेस इन कंसर्टेड मैनर। सो अगर कंसर्टेड मैनर में हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो रिएक्टेंट थे, कंपोनेंट थे, उनकी अगर कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है तो वो प्रोडक्ट में मेंटेन रहेगी। सो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट should be maintained in the product. Stereochemistry of reactant should be maintained in the product. इसलिए वो stereochemistry reactant की maintain रहेगी product के अंदर, because सभी cyclo addition reaction जो भी हमने लिखी वो concerted manner के अंदर हो रही है। आगे बात समझ में? ये कैटायन और एनायन में साइक्लो एडिशन जब होता है तो कंपोनेंट कैसे लिए जाते हैं वो मैंने आपको बताया, स्टेप्स कैसे होती है समझाया। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस लेते हैं, उतारेंगे आप लोग पहले, फिर हम 4 सवाल सॉल्व करेंगे इस पर बेस्ड। देखिएगा, साइक्लो एडिशन रिएक्शंस ऑफ कैटायन और एनायंस में से मैंने पहले एनायन बेस्ड ये 2 सवाल लिए हैं। इन दोनों सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले एक रिएक्टेंट, इसकी रिएक्शन एलडीए के साथ करवाई थी, तो बताइए मुझको, अगर हम यहाँ पर एलडीए लेंगे तो एलडीए का काम क्या है? एलडीए सबसे पहले एसिटिक एच बाहर निकालेगा। यहाँ एसिटिक एच हमें एलाइलिक एच नजर आ रही है, इसके अलावा तो कोई एक एच निकल नहीं सकती। तो एलडीए सबसे पहले ये वाली H+ बाहर निकालेगा। जैसे ही H+ बाहर गई, आप समझना, जैसे ये H+ बाहर गई, हमारे को इससे ये एनायन मिल गया। ऐसे लिख दिया मैंने इसको, ये लीजिए, हमारे को इससे ये एनायन मिल गया। अब ये जो एनायन है ये एक क्या है? दैट इज द 4 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, अभी मैंने आपको बताया। और इसकी रिएक्शन जिस एल्किन के साथ करवाई जा रही है ना आगे,
वो एल्कीन ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री रखती है, दैट इज द स्टीरियो केमिस्ट्री E। तो मैंने इसको पीएच और पीएच इस तरीके से बता दिया, ट्रांस एल्कीन है ये, करेक्ट। अब अगर ये ट्रांस एल्कीन है तो देखो इससे हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर, बताइए कितने कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, और हमारे को ये मिला 4+2 साइक्लो एडिशन, 4+2 साइक्लो एडिशन, ठीक है। जैसे ही ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हम लोगों को मिली, हमारे को इससे ये प्रोडक्ट मिला, ये एनायन नेगेटिव चार्ज। लेकिन अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती हैं ये कंसर्टेड मैनर में होती हैं, और अगर ये कंसर्टेड मैनर में हो रही है तो इस एल्कीन के जो स्टीरियो केमिस्ट्री है ये और ये, दैट इज ट्रांस, ये प्रोडक्ट में मेंटेन रहेगी। यानी एक पीएच को मैं वेज बता दूं और एक को मैं डैश बता दूं। ये लीजिए, ये स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने बता दिया आप लोगों को। और फाइनली इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर प्रोटोनेशन करवाया गया है, ये प्रोटोनेशन आप करवा लीजिएगा। बताइए एनायन के ऊपर बेस्ड ये सवाल समझ में आया आप लोगों को, करेक्ट। अब मैं लेता हूं 115 नंबर क्वेश्चन, देखना कुछ नहीं है सवाल में, बिल्कुल उसी पैटर्न से सवाल सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमने यहाँ एलडीए लिया, और एलडीए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एसिडिक H बाहर निकालेगा, H+ बाहर निकालेगा। तो पता ये एसिडिक H यहाँ हमें कहाँ नजर आ रही है, तो कहें एसिडिक H, हमारे को ये CH2 वाली H नजर आ रही है, दैट इज मोस्ट एसिडिक H बिकॉज इट इज स्टेबल बाय रेजोनेंस, ओके राइट। तो यहाँ पर जैसे ये H+ फॉर्म के अंदर बाहर निकलेगी, हम ये कहेंगे इससे हमारे को ये लीजिए ये स्पीशीज मिल जाएगी, यहाँ से ये पीएच और ये पीएच। याद रखना ये पीएच मैंने बनाए ऐसे हैं, बट वैसे हमारे पास इसकी कोई स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं है, इसलिए आप इसके स्टीरियो में मत उलझना। आई बात समझ में, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई स्टीरियो इन फिनाइल की नहीं थी। ये तो मेरे को एल्काइल कैसे बनाना था, तो मैं इस पीएच को कहीं तो लगा था ना, तो मैंने इसको ऐसे लगा लिया। और अब इसकी रिएक्शन आगे देखो, ई स्टीरियो केमिस्ट्री की इस एल्केन से हो रही है, दैट इज ट्रांस स्टिरबिन से रिएक्शन हो रही है। हाँ, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री मायने रखती है। अब आप बताइए थर्मल कंडीशन के अंदर ये है 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, और जिसके साथ ये जुड़ रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो सुपरा 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होगी इसके अंदर। और जैसे ये 4+2 सुपरा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हुई, हम इस एल्कीन की स्टीरियो को तो ट्रांस लिख देंगे, और इधर इस पीएच और इस पीएच की स्टीरियो की हम बात नहीं करेंगे, करेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये यहाँ और ये इधर। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आया, फाइनली यहाँ प्रोटोनेशन करवाया गया है, ये लीजिए, ये प्रोडक्ट हम लोगों को ऑब्टेन होगा। ये बात हुई आपके 114 और 115 नंबर क्वेश्चंस की, दैट्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एलाइलिक एनायन। अब मैं अगले 2 सवाल और लेता हूं जिसमें मैं एलाइलिक कैटायन का जिक्र करूंगा। उतारे हम जब तक इसे। अब हम लोग ले रहे हैं एलाइलिक कैटायन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स, देखेंगे। देखो सबसे पहले 116 नंबर, कंसेप्ट को समझो। यहां पर एक तरफ हमारे को डाइईन गिवन है, बिल्कुल गिवन है, और इधर हमारे को एक ऐसे स्पीशीज गिवन है जो कि एलाइलिक कैटायन बनाएगी ड्यूरिंग द रिएक्शन। हमारे को दे रखा है सिल्वर आयन, या कह दो सिल्वर एसीटेट, तो काम तो सिल्वर का है। सबसे पहले ये यहां से ब्रोमाइड बाहर निकालेगा। जैसे ये ब्रोमाइड बाहर निकालेगा, हमारे को यहां से ये एलाइलिक कैटायन मिलेगा, और एलाइलिक कैटायन इज अ 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, और ये इस 4 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस देगा। तो थर्मल कंडीशन में 4+2 सुप्रा साइक्लो एडिशन। जैसे ही 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हुई, देखना इससे क्या हो, ये यहाँ, ये इधर और ये इधर। जैसे ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हुई, मैंने इसको ऐसे शो कर दिया, ये लीजिए, ये लीजिए।
आगे बात समझ में। अब यहाँ इस कार्बोकेटाइन में से H+ बाहर निकालनी है हमारे को। जब हम कार्बोकेटाइन, अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स ये सोचता है कि सर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ दे रखा है, इसको जोड़ लो, लेकिन हम ये जानते हैं कि एक्चुअली ये रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पर हो रही है, तो अगर आप जोड़ भी दोगे तो भी पायरोलाइसिस हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो कोई मतलब नहीं है जोड़ने का। हम इस कार्बोकेटाइन में से अब H+ निकालेंगे, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो खुद भी बाहर निकल जाता है हाई टेम्परेचर पर, बिकॉज दैट कैन शो पायरोलाइसिस, करेक्ट। इसलिए हम इस कार्बोकेटाइन में से H+ बाहर निकालेंगे। जैसे ही H+ बाहर निकलेगा हमारे पास दो प्रकार की एल्कीन ऑब्टेन होगी, एक ये एल्कीन प्लस एक ये एल्कीन। इन दोनों एल्कीन में से ये जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है इसे हम मेजर प्रोडक्ट कहेंगे, और ये जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है इसे हम माइनर प्रोडक्ट कहेंगे। और ये बात समझ में? तो सबसे पहले तो हमने फर्स्ट टाइप के सवालों में एलाइलिक कैटाइन लिया, डाइन के साथ रिएक्शन करवाई, कार्बोकेटाइन बनाया, कोई न्यूक्लियोफाइल था नहीं, कार्बोकेटाइन में से H+ बाहर निकाला और एल्कीन बना ली। अब देखो 117 नंबर, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वही सिल्वर सॉल्ट दिया हुआ है भैया, सिल्वर सॉल्ट यहाँ से ब्रोमाइड बाहर निकाल देगा। जैसे ये ब्रोमाइड बाहर निकलेगा हमारे को एलाइलिक कैटाइन ऑब्टेन होगा, और वो एलाइलिक कैटाइन इस डाइईन के साथ रिएक्शन करेगा और 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस देगा। थर्मल कंडीशन में 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हुई। जैसे ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हुई, आप देख रहे हैं इधर हमारे को इससे ये कार्बोकेटाइन मिला, ओके। अब इस कार्बोकेटाइन की रिएक्शन देखो आगे किससे करवाई, H2OH+। कोई खास बात नहीं है, हमारे को पता है वाटर इज द न्यूक्लियोफाइल, यस। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर सकता है, बिल्कुल भैया। हमने एक बार तो अटैक करवा लिया और करेगा भी, करवा क्या लिया, ये लीजिए, और यहाँ OH आ गया और ये OMe आ गया। अब आप ध्यान से देखना कि यहाँ जैसे आपने ये स्पीशीज बनाई तो एक ही कार्बन पर एक OH है और एक OMe है, इसे कहा जाता है हेमीकीटेल। और आप सभी जानते हो चाहे कीटेल हो चाहे एसीटेल हो, चाहे हेमी एसीटेल हो चाहे हेमीकीटेल हो, कीटेल एसीटेल हेमीकीटेल हेमी एसीटेल सब एसिडिक मीडियम में जब हाइड्रोलाइज्ड होते हैं, भाई अवेलेबल तो मीडियम ये है ना, एक बार आपने अटैक कर लिया चलेगा कोई बात नहीं, बट एक्चुअली तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस हो रहा है ना, तो कीटेल एसीटेल हेमीकीटेल सब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज्ड होके अपने कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो जैसे यहाँ पर फर्दर हाइड्रोलाइसिस होगा, डीप्रोटेक्शन होगा, हमारे को कॉरस्पॉन्डिंग ये कीटोन ऑब्टेन होगा, यानी फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन का ये कहा जाएगा। ये लीजिए, दिस वन इज द आंसर। ये बात हुई आपके रिएक्शंस ऑन एलाइलिक कैटाइन। तो हमने आज दो प्रकार के साइक्लो एडिशन रिएक्शंस देखे, एक 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस और एक साइक्लो एडिशन रिएक्शंस ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। अब साइक्लो एडिशन की इसी श्रृंखला में हम लोग आगे यानी कल अगली क्लास के अंदर कवर करेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शंस ऑफ कीटीन, very interesting and very conceptual, and cycloaddition reactions of 1,3 dipolar cycloaddition and heliotropic cycloaddition। अब आने वाले 3 cycloaddition हमें ये कवर करने, पहले हम कवर करेंगे कीटीन में cycloaddition, then heliotropic and then 1,3 dipolar cycloaddition। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।